नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया, क्या कुछ बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है। और पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया, आप सुनाइए। गर्मी का कहर झेल रहे हो? बिल्कुल बाबू जी, देखो सर्दी का अपना अलग आनंद है, मानसून का अपना अलग आनंद है और गर्मी का भी बाबू जी अपना अलग आनंद है। चलो बढ़िया, हर चीज चलनी चाहिए। और बाबू जी पूरे दिन में कम से कम 4-5 बार स्नान होता है। एक बार नहीं, तो सुबह घर से करके आते हैं और फिर 2-3 बार मंडी में हो जाता है। चलो ये भी जरूरी है ना। अपना शरीर के सारे छिद्र खुलते तो है ना। जी जी। और ये देखो हमारे प्रमोद भाई साहब पूरा एसी का मजा ले रहे हैं, देखो जी। बिल्कुल पूरा बिजी, पूरा एसी का। ठंडा रुमाल रखा हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है और वो वाली कहावत आ गई, ऊपर पंखा चलता है। चलिए, और ऐसे ही हंसते खेलते जो है जिंदगी बीते भाई बाबूजी, हम तो ये कहते हैं। आज क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में? लसन में आपको बताया था कि 3 इलाके चल रहे हैं। सबसे हिमाचल 6-7 गाड़ियां हैं, ज़्यादा नहीं है आज मार, और पंजाब ज़्यादा है आज। और बिल्कुल तीसरा ये आपका ये कुछ बॉक्सी, ये मिला के छिपा बड़ौत और एमपी मिलाकर है। जी। बिल्कुल और ये आपका चनिया लहसुन भी आया हुआ है। जी। और जी इस चनिया की कितनी डिमांड रहती है मंडी में? ये मंडी में नहीं, बाहर ही ज्यादा बिकता है। अच्छा, ज्यादातर कहाँ जाता है बाबूजी ये कई मेडिसिन में भी जाता है, और कई आप देखते हैं एक साइकोलॉजी की, आप अगर खारी बावली इधर जाओ तो वहाँ ये बहुत बिकता है जी। लहसुन बड़े बड़े मॉल्स में बिकता है। अच्छा बाबूजी, बस लोग शुगर के लिए इसको अच्छा समझते हैं। शुगर के लिए? हाँ, अच्छा। शुगर के लिए इसको अच्छा समझते हैं। और कुछ ज़्यादा ये मेडिसिन में भी, लेबोरेटरीज में जाता है। तो बाबूजी इसको तो प्रॉपर दवाई की तरह बनाकर यूज किया जाता होगा ना? हाँ हाँ हाँ। सब्जी वगैरह में थोड़ी खा नहीं सकते हैं नहीं इसे? नहीं, सब्जी में नहीं चलता। बिकता है 500-600 रुपए किलो बिकता है ये। क्या बात है बाबूजी। हम्म। जी। तो बाबूजी इसकी डिमांड कैसी है इस समय चनिया? कोई खास नहीं लेकिन बिक जाता है। इसके ग्राहक सीमित है? सीमित ग्राहक है, और लिमिटेड माल आता है। कोई ऐसा नहीं कि रोज आ रहे हैं 100 पैकेट। ये 25-50, मतलब एवरेज 20-25 पैकेट रोज की पूरी मंडी में किसी के पास चलता रहता है। जी जी। तो बाबूजी क्या कुछ माहौल चल रहा है, ग्राहकी कैसी, उठाव कैसा है? उठाव ठीक है। हिमाचल के माल की 100 से 120 रुपए पोजीशन पक्की है। कोई विरले लॉट ऊपर भी बिक जाते हैं, कोई 5-7 का कोई किसान बहुत बढ़िया जो बना के लाता है। और पंजाब आपका 40-50 से लेकर और 80-90 रुपए तक आराम से बिक रहे हैं। ये वाले जो मोटे माल हैं, ऊटी वाले, इनकी पोजीशन अच्छे मालों की तो 100 रुपए से कम नहीं है। 100-110 रुपए, 20 रुपए। और छोटे आज कमी है मार्केट में, वो बिक रहे हैं। छिपा बड़ौद के जो छोटे माल हैं वो बिक रहे हैं आपके 60-70 रुपए के आसपास, 50-60-70। बाबूजी इन डब्बों में भी एक ही साइज के माल आते हैं या नहीं इनमें नहीं, फर्क अलग आता है? अलग अलग अलग। तो मेन भाव? डब्बों में वो लहसुन डाले जाते हैं जिनके फूटने का डर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कांच की तरह बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं इसका। तो बाबूजी भाव में कितनी वेरिएशन बनी हुई है साइजेस के हिसाब से? मीडियम है, मोटे हैं, छोटे हैं? हर तरह की, लेकिन ज्यादातर मोटे माल ही डाले जाते हैं। छोटे मालों की जगह मोटे मालों की इसमें सही रहते हैं। तो बाबूजी डब्बे वाले मालों में जो मोटे माल हैं उनके भाव में, मीडियम में, छोटे में क्या सब क्या में फर्क कितना होता फर्क है? है। देखिए, मोटे 100-110, उससे नीचे 70-80, ये फर्क तो होता ही है। और ज्यादा छोटा आ जाएगा 60 रुपए, बारीक मीडियम जिसको कहते जी। हैं। और अपनी मंडी में डिमांड ज्यादा कैसी, मीडियम मालों की, नहीं, मोटे मालों की? मोटे मालों। और मोटे है कितने और प्रतिशत? मोटे कम कम है। अच्छा। अब ऐसे ही पंजाब बीच वाला साइज बहुत है ना, वो इससे भी बढ़िया है। उसमें वाइटनेस, उसकी कली, ड्राइनेस उसमें ज्यादा है। सही बात है। बाबूजी पूरे साल क्या हिमाचल से माल ऐसे ही आते हैं? हिमाचल से जो क्वालिटी आती है पूरे हाँ, साल भर ऐसी आती है? उसमें 2-3 ग्रेड बने होते हैं, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए।
साइज का हिसाब है। 60 रुपए से चालू है 120-25 रुपए तक, जी केवल साइज का है फर्क बस। जी। वो जी छिपा बड़ौत है, कोटा है, वहाँ के जो माल हैं उनकी आवक कैसी है मंडी में, छिपा बड़ौत की, कोटा की? कोटा का तो माल अभी दिल्ली में कम ही चल रहा है, लेकिन छिपा बड़ौत का माल जो है वो थोड़ा सा आ रहा है। जी जी। और बाबूजी आज लगभग गाड़ियां जो है वो कितनी है? 6-7 गाड़ी तो मैंने आपको बताया कि हिमाचल की हैं। हाँ तकरीबन 8-10 टेम्पो से ऊपर है पंजाब, जी। और 2-3 के करीब एमपी, और ये जो रुकी हुई है छिपा बड़ौत। बाबूजी आपको में कुछ खास फर्क पड़ता नजर आ रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं, ठीक ही चल रही है बाजार के हिसाब से। अब के ठीक है, जबकि नेक्स्ट वीक से थोड़ा हिमाचल का माल ज्यादा हो जाएगा। और बाबूजी पंजाब? ये तो चलता रहेगा, मेन पूर्ति ही पंजाब कर रहा है। सही बात है। और बाबूजी इस बार भी जो पिछले साल पंजाब का लगातार माल रहा, इस बार भी उम्मीद है? बिल्कुल, फसल भी अच्छी है और वो माल निकालते भी रहेंगे, और रेट उनको अच्छे मिल रहे हैं, जबकि उनकी पंजाब की जो मंडियां हैं वहाँ नहीं है, उनसे ज्यादा रेट उनको यहाँ दिल्ली में में मिल रहा है। बाबूजी कितना फर्क आ जाता है पंजाब से? कोई खास तो नहीं, लेकिन एक चीज, अगर वहां पर उनकी, अगर वो जो 50 रुपए बिकती है तो यहाँ 55-60 बिक रही है। जी। उनको बस भाड़े का फर्क पड़ता है, और तो कमीशन तो है नहीं, इधर भी उधर भी। उधर भी बायर पर कमीशन है, इधर भी बायर पर कमीशन है। तो बाबूजी पंजाब भी अभी आप होके आए हो, मुझे पता है 1-2 दिन पहले, क्या कुछ? मैं पंजाब अपने कोई व्यापारिक काम से नहीं गया था। अच्छा। मैं अपना फैमिली के टर्म्स पे गया था। जी 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 जी। अब इतना बड़ा परिवार है, कहीं सुख कहीं दुख चलते जाना रहते हैं। पड़ता है बाबूजी। मैं उस सिलसिले में गया था। जी जी बाकी मैं कहीं लसन वसन या किसी में नहीं गया था। जी जी। तो बाबूजी फिलहाल जो अपेक्षाएं किसानों ने आजादपुर मंडी से लगा रखी है पंजाब वालों ने, उनको भाव अच्छा मिल रहा है हाँ, यानी कि? ठीक मिला। और हिमाचल वालों को? हिमाचल तो है मार्केट भी दिल्ली की, रेट दिल्ली में सही मिलता है। मैं लगातार देख रहा हूँ अपने पास हिमाचल के किसान उस दिन भी आए हुए थे, माल अपना इज्जत से बेच के जा रहे हैं। बाबूजी संतुष्ट हैं किसान? हाँ हाँ, बाकी इस बार उनकी बिजाई ज्यादा है। बिजाई ज्यादा है। जी जी। तो बाबूजी जनरल पोजीशन में अगर हम बात कर लें तो हिमाचल की जनरल पोजीशन क्या है? हिमाचल जो अच्छे माल है वो 100-120 रुपए। अच्छा। बाबूजी पंजाब के? 80-90 बढ़िया माल, 70-80-90। कोटा छिपा वगैरह के? जो मोटे माल है वो तो 100 रुपए से कम नहीं है, जो बॉक्सेस टाइप है। बाकी 70-60-70-80 बाबूजी एमपी थोड़ा बहुत है ना के बराबर। वैसे? एमपी के जो माल आ जाएं बाई चांस तो भाव क्या बनता है उनका? वो भी 70 रुपए से लेकर 120 रुपए तक। बाबूजी अपने फड़ों पे लगभग बैलेंस कितना है? होना चाहिए 8-9 हज़ार पैकेट से कम नहीं। तो बाबूजी इतना तो रहता ही है नॉर्मली ना? हाँ, ये कोई ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं। और इसमें बढ़िया क्वालिटी के माल, मोटे माल कितने परसेंट? 15%, 20%। बस, बाकी 80% हल्के ही। हल्के तो नहीं कह सकते, एवरेज माल। तो बाबूजी अब हमारे दर्शक जो है ना एंड में ये जानना चाहते हैं कि एनालिसिस क्या कह रहा है लहसुन का, क्योंकि भाव तो बहुत लोगों को वैसे ही पता चल जाता है। मुझे अभी 15-20 दिन तक तो कोई ऐसी तेजी नजर नहीं आती। यानी बाजार ऐसे ही चलेगा? हाँ, यही रहेगा। अब इतने बाजार में 100 रुपए के बाजार में 5-10% की कोई गिनती नहीं है। गिनी जाती। सही बात। 2 दिन माल कम आए तो 10 रुपए बढ़ भी जाते हैं, 2 दिन ज्यादा आ जाए 10 कम भी हो जाता कम है। भी हो जाता है। तो 10% की तो कोई नहीं गिनी जाती। तो बाबूजी ये आकलन क्या गर्मी की वजह से लगाया आपने या ग्राहकी की वजह से? हमेशा ही रहता है ऐसा, इस समय के हिसाब से। मई और जून के शुरुआत में? मई जून। फिर जब जुलाई में बारिशें चालू हो जाती हैं, मानसून आ जाता तब है। माल अपने रंग दिखाते हैं कि मेरे अंदर क्या दम है। सही बात है, क्योंकि उस समय डिमांड, एक खपत जो है वो कहीं ना कहीं होटलों में और जनरल लोगों के पास भी बढ़ जाती है ना, प्याज लहसुन की। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। जी 9810087863। धन्यवाद।